अच्छा सुनो, ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत है आपका। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और कर लिया है तो सब्सक्राइब कर दो। घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, और जल्दी से नोटबुक लेके बैठ जाओ। साथ साथ नोट्स भी बनाना है, पेपर में अच्छे नंबर लाना है। तो चलो आज के टॉपिक की करते हैं धमाकेदार शुरुआत। हेलो गाइस, आपके अपने चैनल ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की क्लास में कंप्यूटर के घटक, या फिर आप कह सकते हैं कंप्यूटर के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। आज हमारी क्लास इसी के बारे में होने वाली है, और ये हमारे सिलेबस का सेकंड यूनिट का टॉपिक है। फ्रेंड्स, आपका पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ। अगर आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप हमारे साथ उसे ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, हमारा ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं शुरुआत। तो चलिए एक बार इमेज को देखते हुए हम मोटा मोटी ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम कंपोनेंट्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर हम पढ़ेंगे इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट कौन कौन सी डिवाइसेस होती है, किस चीज़ का नाम है इनपुट, किसे कहते हैं, वो सब हम जानेंगे। बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। अगर आपने पहले कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ, आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सिखा के चलूँगी। ठीक है दोस्तों, ये होता है सीपीयू कंप्यूटर का, जिसके अंदर ये तीन चीज़ें होती है, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। आगे होता है आउटपुट यूनिट। ठीक है, तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, इस तरह का ये कुछ स्ट्रक्चर होता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का। तो चलिए अब इसको हम टेबल में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ओके दोस्तों, जो चीज़ें हमने अभी ऊपर इमेज में देखी उसको मैंने आपको एक अलग फॉर्म में दिखाया हुआ है, जिससे हम एक एक चीज़ क्लियर करते हुए साथ साथ चलेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। ओके, कितने? 4 भाग होते हैं कंप्यूटर के। इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइसेस, दूसरा है आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और चौथा होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, हमने क्या बताया अभी कि कंप्यूटर के 4 भाग होते हैं या 4 कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट। इनपुट, आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट। अब चलिए एक एक कर इनके बारे में और डिटेल में जानते हैं कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे इनपुट डिवाइसेस। ओके फ्रेंड्स, इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं, या उनके द्वारा ही हम कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं। इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर तथा मानव के मध्य संपर्क की सुविधा प्रदान करता है। कंप्यूटर में कई इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ये डिवाइसेस कंप्यूटर के मस्तिष्क को निर्देशित करती है कि वह क्या करे। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस क्या करती है? कंप्यूटर को निर्देश देती है कि उसे अब आगे क्या करना है। इनपुट डिवाइस कई रूप में उपलब्ध है तथा सभी के विशिष्ट उद्देश्य है। जैसे टाइपिंग के लिए हमारे पास कीबोर्ड होते हैं, तो कीबोर्ड एक कैसी डिवाइस हुई? ये एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम कीबोर्ड में जो भी कुछ टाइप करते हैं वो क्या करते हैं कि वो हम अपने कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि अब उसको आगे क्या करना है, तो वो इनपुट देता है, अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजता है। तो इस तरह की जितनी भी डिवाइसेस होती है उन्हें हम जानते हैं इनपुट डिवाइसेस के नाम से। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस है जिन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। ओके, तो ये आपके सामने कुछ नाम है जो इनपुट डिवाइसेस के अंदर आते हैं, और आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी 5 इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के नाम लिखिए। तो आपको बिल्कुल लिखने हैं, क्योंकि इससे सिंपल तो और कुछ नहीं हो सकता। कैसे कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस है, क्यों? क्योंकि हम उसके द्वारा निर्देश देते हैं अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी कुछ होता है उसे। ओके, उसके बाद जैसे माउस होता है, ये भी इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल,
स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, ये सभी इनपुट डिवाइसेस है। माइक्रोफोन, जिसे हम माइक भी कह सकते हैं, ये इनपुट डिवाइसेस है। और MICR, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। MICR की क्या फुल फॉर्म बताई मैंने आपको? मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। दोस्तों अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सब चीज़ें क्या है, जैसे माइक्रोफोन हुआ, स्कैनर, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, इन सब के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो डोंट वरी, हम इनको आगे की क्लास में एक एक करके बिल्कुल पिक्चर्स के साथ क्लियर करेंगे कि क्या होता है कीबोर्ड, क्या काम उसका होता है, माउस क्या होता है, किस तरह से वो काम करता है, जॉयस्टिक किस लिए यूज़ की जाती है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, नहीं मतलब नहीं, ठीक है। आपको बिल्कुल एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, पूरा सिलेबस की जिम्मेदारी मेरी है। आगे फिर OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना रिवीजन करते चलिए साथ साथ। बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो ये सभी डिवाइसेस आती है इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत। अब हम जानेंगे आउटपुट डिवाइस क्या होता है और उसका क्या काम होता है। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि हमें DLED के अंतर्गत सभी एग्ज़ाम अपने हिंदी में लिखने होते हैं, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम कुछ वर्ड्स जो है, जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश के यूज़ किए हैं, तो हम इस तरह से बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। अगर आप उसे हिंदी में नहीं लिख पा रहे हैं तो बेशक आप उसको इंग्लिश में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल मत घबराइए, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, नहीं इनको कन्वर्ट कर पा रहे हैं हिंदी में, तो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, आप उसको ऐसे ही लिखिए, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं आउटपुट डिवाइस या आउटपुट यूनिट क्या होता है। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग पर अंतिम परिणाम, दैट मीन्स फाइनल रिजल्ट शो करने के लिए होता है। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग रिजल्ट शो करने के लिए होता है। सबसे पहले आउटपुट मॉनिटर पर शो होता है, इसके उपरांत यूज़र इसका प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात ये कि जो चीज़ें हमने या जो डाटा या फिर कह सकते हैं जो प्रोग्राम करने के लिए हमने कंप्यूटर को इनपुट डिवाइसेस की मदद से दिए, उनको प्रोसेस होने के बाद जो भी उसका रिज़ल्ट आता है या फिर जो भी उसका आउटपुट निकल के आता है, वो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो होता है। और अगर हम उसको चाहते हैं तो उसको प्रिंट आउट की फॉर्म में निकाल सकते हैं, ठीक है, हार्ड कॉपी के रूप में। उसके लिए हमें प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्रिंटर, बातों बातों में आपको क्या पता चला, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सभी कैसे डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है। कोई बात नहीं, और आगे देखते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या करता है, ये डाटा और इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल से यूज़र रीडेबल फॉर्मेट में बदल देता है, ठीक है दोस्तों। इसका क्या काम होता है कि जो हम सिग्नल्स देते हैं इन द कोडिंग सेंस, अगर हम कोड की फॉर्म में भी देते हैं उसको इनपुट, तो वो क्या करता है कि ऐसी फॉर्म में आपको प्रेजेंट करता है कि वो यूज़र हम उसे पढ़ सके, ठीक है, यूज़र रीडेबल फॉर्मेट में आपके सामने वो प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस है जिन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आपने प्रोजेक्टर देखा होगा, किस काम के लिए होता है वो, आपके सामने इंफॉर्मेशंस को प्रेजेंट करने के लिए, हमें उसमें दिखती है ना इंफॉर्मेशन, तो वो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर, स्पीकर, माइक्रोफोन, साउंड कार्ड और पावर सप्लाई, ये कुछ डिवाइसेस है जो आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं और देखते हैं तीसरे कंपोनेंट के बारे में, जिसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है दोस्तों। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम किस नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, CPU, जिसका पूरा नाम होता है या CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों बहुत इजी है और हमारे एग्जाम में इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस में कि CPU की फुल फॉर्म बताइए, ठीक है, वो आपको अलग अलग नाम लिख के देंगे, लेकिन आपको किस पर टिक करना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह पीसी में जुड़े विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करता है। क्या काम होता है CPU का, नियंत्रित करने का। क्यों, क्योंकि ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। यह कंप्यूटर द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है।
यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है, मतलब बदलता है। यह इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। ठीक है दोस्तों, इसका काम क्या है, क्योंकि दिमाग है तो क्या काम करता है दिमाग, नियंत्रित करने का हमारी बॉडी को। तो कंप्यूटर का दिमाग क्या करेगा, कंप्यूटर के सारे प्रोसेस को नियंत्रित करने का काम करता है। तो ये कौन करता है, कंप्यूटर का दिमाग, जिसको हम जानते हैं CPU के नाम से। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आई थिंक आपको अब एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। दोस्तों, जैसे हमने अभी ऊपर एक इमेज के थ्रू देखा था इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट या इनपुट CPU। ठीक है, CPU के अंदर 3 बॉक्स बने हुए थे, जिसमें एक ALU का था, एक कंट्रोल यूनिट का, एक प्रोसेसिंग का। तो हम अब उनके CPU के जो कुछ भाग होते हैं 3 तरह के, उनके बारे में जानेंगे, उनका क्या काम होता है। ठीक है, तो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये किसका भाग है, CPU का। इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणनाओं में होता है। अंकगणितीय गणना के अंतर्गत, तुलनात्मक गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा और भाग इत्यादि, तथा तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना जैसे बराबर या बड़ा छोटा इस तरह का दिखाना हो, हाँ या ना इत्यादि आते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, CPU का ALU वाला जो भाग होता है वह कंट्रोल करता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं और कौन सा काम होता है। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे कि इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेस इत्यादि की सारी गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। इसका भी बहुत मुख्य रूप से काम होता है। अब तीसरा पार्ट जो इसके अंतर्गत बचता है, जिसका नाम है मेमोरी यूनिट। ठीक है दोस्तों, देखते हैं यह इसका क्या काम होता है। यह डाटा तथा निर्देशों को संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। कहने का अर्थ यह है कि यह अपने पास डाटा को स्टोर करता है। इसे मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहा है डेटा तथा निर्देशों का संग्रह प्राइमरी मेमोरी में होता है। अर्थात जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो वो डाटा साथ के साथ प्राइमरी मेमोरी में सेव होता रहता है। वो कौन सी मेमोरी हुई जिसमें साथ साथ डाटा सेव हो रहा है, प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में होने वाले डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने में किया जाता है। अब आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच डिफरेंस भी समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम इसको आगे की वीडियो में एक बार फिर से पढ़ेंगे कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या क्या आता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेनी है किसी भी बात की। ठीक है, हमने क्या जाना, एक बार हम इमेज के थ्रू सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। ये आपके सामने कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें आपको यही तीनों कंपोनेंट जो हमने पहले पढ़े हैं वही दर्शाए गए हैं। सबसे पहला क्या होता है, इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग या फिर CPU के नाम से जानते हैं, उसके बाद आउटपुट। ठीक है, CPU के अंदर अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, इसका एक भाग होता है कंट्रोल यूनिट, जो क्या करता है, कंप्यूटर के सारे कामों को या फिर जितना भी प्रोसेसिंग करता है वो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट मतलब ALU, इसका काम क्या होता है, जितनी भी तार्किक या अंकगणितीय गणनाएं होती है उनको सोल्व करने का काम ALU करता है। और मेमोरी का क्या काम होता है, ये सारे डाटा को अपने अंदर स्टोर करता है 2 फॉर्म में, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इनपुट डिवाइसेस के नाम आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजिए। 5 नाम इनपुट डिवाइसेस के और 5 आउटपुट डिवाइसेस के। इनके बारे में डिटेल में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड हुआ, ट्रैक बॉल हुआ, ये इस तरह से मतलब इनका क्या काम होता है और किस लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आपको बहुत अच्छे से सब समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।
आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों, अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए, और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, मैं आपको अगली वीडियो में उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।